हेलो बच्चों, आई एम पुलकित फिजिक्स पेंटर। आज हम मात्रा का मापन में द्विविम गति और प्रक्षेपीय गति को चर्चा करेंगे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो चलो चलो, क्या बोला, द्विविमीय गति। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी दो चर्चाओं की बात करना चाहेंगे। देख क्या होता है कि हम कोई भी मान ले, एक x की बात कर रहा है और एक हम किसकी बात कर रहे हैं, y की बात करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं खाली xy की बात करना चाहेंगे, आप xy ले सकते हैं, yz ले सकते हैं, xz ले सकते हैं। ये सभी क्या है, द्विविम गति की बात कर रहे हैं। अभी खाली काम x में नहीं चलेगा, अब काम जो चलने वाला है x और y में चलने वाला है। मतलब किसी भी बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो दोनों दिशाओं में काम करना स्टार्ट करेगी। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। ऐसा क्या काम है जो दोनों दिशाओं में हो सकता है, बिल्कुल सही पूछा। अगर हम प्रक्षेपीय गति की बात करते हैं तो वो क्या है, x और y की बात करता है। वर्ताकार गति की बात करते हैं जिसको आप बोलते हो सर्कुलर मोशन, वो क्या है, 2D की बात करना स्टार्ट करता है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रक्षेपीय गति की। अगला लेक्चर हमारा वृत्तीय गति पर होगा। सही चर्चा है, चलो आओ देखते हैं प्रक्षेपीय गति क्या होती है। आओ मेरे संग। देखो दो टाइप की होती हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या, इस तरह से आपने क्या किया, लाल से लिख रहा हूं एक बार ना, बस इतना सा लिखूंगा और नहीं लिखूंगा। ये क्या है, अच्छा। अब देखो आपने किया क्या, एक बॉल को यहां से फेंका और इस तरह ये ग्राउंड पर आकर गिरी, मतलब समतल पर वापस आकर गिरी। आपने बैट, क्रिकेट जब खेलते हैं तो बैट से जब शॉट लगता है तो इस प्रकार का एक मोशन होता है, एक गति होती है जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपीय गति। कभी भी जहाज से बम फेंकते हैं तो वो क्या है, प्रक्षेपीय गति का नाम ही लेते हैं। सही चर्चा है, चलो ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम से हमें क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहला तो हमें h दिख रहा है। h क्या है, इसकी ऊंचाई। यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, r। r क्या होता है, परास, रेंज। अच्छा, एक चीज और होती है, यहां से लेकर यहां तक का वक्त और यहां से लेकर यहां तक का वक्त, ये क्या होता है, उड्डयन काल। ये तीन चीज जानेंगे आज हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले बात करते हैं उड्डयन काल की। देखो जी, सीधा फॉर्मूला याद करने का तरीका है, बता देते हैं। क्या आएगा, 2u sin थीटा अपॉन में g। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर साइन कोस कहाँ से आ गया, आ जाइए थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे। मान ले तूने इस बॉडी को या इस बॉल को यहाँ से किसी थीटा मतलब किसी कोण पर फेंका है। किसी भी बॉल को आपने इसके कोण से फेंका है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप किसी भी दूसरे बंदे को बॉल कैच करवा रहे हो इस तरह से, आपको पता होता है कि आप कितनी हाइट पर फेंकोगे, कितनी ऊंचाई से फेंकोगे या कितनी स्पीड से फेंकोगे, कितनी गति से फेंकोगे ताकि वो उसको पकड़ पाए। आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे फेंक देते हो तो बॉल पीछे चली जाती है, तो आप बोलते हैं कुछ गलत फेंक दिया। तो आप जब इसको इस तरह फेंक रहे हो, किसी कोण पे फेंक रहे हो, क्या दिक्कत कर रहे हैं इसमें, चलो ठीक है। और आप जानते हैं जब किसी कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक u cos थीटा की बात करेगा और u sin थीटा की बात करेगा।
अब मैं यूएक्स यूवाई नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर यूएक्स की बात करें, यहाँ यूवाई की बात करना स्टार्ट करते हैं, खुद ही बात लो ना, यहाँ पे एक्स की बात चल रही है और यहाँ पे वाई की बात चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक बात है, हटा दो इसको, पजल हो जाओगे। हाँ जी, अच्छा, ये 2u sin थीटा अपॉन जी का मतलब समझ नहीं आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उड्डयन काल था, जो वक्त था, वो कितना था? 2u sin थीटा अपॉन जी। तो मतलब जो ऊंचाई है वो बिल्कुल बीच में होगी। नॉर्मल सी बात है कि मतलब आपने कोई बॉल फेंकी है, उस बॉल को यहाँ पर बिल्कुल बीच में, मिड में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई कवर करेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उड्डयन काल होगा वो कितना होगा? u sin थीटा अपॉन में जी, और यहाँ कितना होगा? u sin थीटा अपॉन जी। कहानी खत्म, खेल खत्म। तो दोनों का प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 2u sin थीटा अपॉन जी। परेशानी नहीं होनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का u sin थीटा अपॉन जी, यहाँ से लेकर यहाँ था u sin थीटा अपॉन जी। मतलब आपसे अगर आधे समय का पूछ लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो क्या आएगा? u sin थीटा अपॉन जी। इसके आधे का सेम रहेगा। सही चर्चा है? चलो ठीक है, वापस बोलते हैं। यहाँ से किसी एंगल पर इसको फेंका था, किसी कोण पर फेंका था, और वापस कहाँ आ गया? ग्राउंड पर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा? इसका परास की बात करना स्टार्ट करेंगे। ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई का मतलब हो गया कि कितनी बॉल ऊपर गई है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g की बात करेगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की बात करना प्रारंभ करेगा। वापस बात करते हैं कि आप समझिए, ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि सब काम ऊपर चल रहा है। ऊपर का मतलब क्या होगा? हर तरफ क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है, और दुगना आ रहा है, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में 2 क्या होता है? जो हमारा परास है और हमारी ऊंचाई है, उसके फॉर्मूले लगभग सेम से आते हैं। यहाँ पे 2 थीटा आएगा और जी 2 हट जाएगा। यहाँ पे इंतज़ार कीजिए, बताते हैं। अच्छा बताइए जी, ये आपका फॉर्म जो है वो थीटा में आया है, ये आपका जो फार्मूला आया है वो थीटा में आया है, सूत्र जो आपका। तो थीटा की क्या वैल्यू रखें जो हमें वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, अधिकतम? तो h अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो थीटा बराबर में रखेंगे हम 90 डिग्री। अरे सर कैसे मतलब? अरे बेटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 तो होती है। बात तो सही बोले सर। आइए, तो क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? 90 डिग्री अपॉन में 2g की बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या आएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g की अगर तू मेरे से बात करना चाहेगा, ये वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। यही आपकी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट की बात करना प्रारंभ करेगा। चेक कर सकते हैं। अरे चेक कर लो रे। चलो ठीक बात है सर। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओहो, सही है। चलो ठीक है, अब रहेगा परास। परास को बोलते हैं बेटा रेंज। रेंज का फॉर्म होता है, वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब बोलोगे सर u साइन 2 थीटा कैसे आ गया? तो ये डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 2 साइन थीटा कोस थीटा की बात कर, साइन 2 थीटा फॉर्म आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, यहां पर बात करते हैं परास के लिए। अगर मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा 90 डिग्री, तो काम चलेगा क्या? सोचो, 90 इंटू 2 कितना हो जाए? 180 की बात करेगा, काम नहीं चलेगा। 2 पहले से पड़ा है तो क्या बोलेंगे? या गलत है। थीटा बराबर में कितना रखो? 45 डिग्री रखो। 45 गुना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारी जो परास आएगी आर मैक्सिमम की जो बात करेंगे वो क्या आएगा? u स्क्वायर अपॉन में g। फ़र्क कुछ भी नहीं है, u स्क्वायर अपॉन 2g और u स्क्वायर अपॉन g का फ़र्क है। बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं, किस लिए? क्वेश्चन बनते हैं 2, बना लिखवाएंगे आपको। रुचो यहाँ तक देखो, पहले एक बार फिर आ जाओ, चेक करते हैं। छोटा सा लेक्चर है पर इंपॉर्टेंट है जी। आइए, प्रक्षेप्य गति क्या होती है? कभी भी किसी बॉल को किसी कोण पर फेंका जाता है
ठीक है। तो उसके लिए हम 3 चीज़ें फाइंड करते हैं, उड्डयन काल हो गया, परास हो गया और ऊंचाई हो गया। सही चर्चा है वाकिफ तरीके से, चलो ठीक है, हो गया। अब देख जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर होगी कहीं मैक्सिमम। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ये बोल आई खपाच इस तरह से, तो यहाँ पर जो होगी बीच में बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ या ना, उसका तो हाइट नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी ना। चलो ठीक है, किसी कोण पर फेंका यू के, यू साइन थीटा अपॉन जी, ध्यान रखना जी, वाह यू साइन थीटा अपॉन जी, मतलब ये T1 होता है T2 दोनों को जोड़ देते हैं, T1 प्लस T2, टोटल टाइम की बात करते हैं, मतलब उड्डयन काल की बात करते हैं। चलो ठीक है, वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ऊंचाई क्या आएगी, देखो ऊंचाई सबसे ऊपर की बात करता है तो सभी तरफ स्क्वायर लगा दो। ट्रिक बताऊं क्या इसकी थोड़ी सी, कहीं लिखे यार, ऊपर की बात, सही है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पर यहाँ तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती। कोण का क्या मान रखें कि हमें एच मैक्स मिल जाए, तो कोण का 90 डिग्री वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g की बात करना प्रारंभ करेगा। आगे देखते हैं परास कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की बात करते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं तो 180 की बात करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्स की वैल्यू। पहला प्रश्न, कितने कोण पर किसी बॉल वस्तु, जो लिखा बॉल को फेंका जाए ताकि वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सके, कितना लिखोगे, थीटा बराबर में 90 डिग्री। और कई बार इस तरह भी ऑप्शंस में होता है, अगला कितने कोण पर किसी बॉल को फेंका जाए ताकि अधिकतम प्रास प्राप्त हो, कितना 45। और अगर कलर कोई ढंग का है ही नहीं, अकेले इसमें, सही मानते हो, सही मानते हो, आपका प्रक्षेपण गति खत्म हो चुका है, आपके एनडीए में से आप पूछा नहीं जाता जी, उतार लो। उतार लो जी, आ जाओ। द्विविमीय गति, आराम से, किसी वस्तु की एक समतल एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड में गति को द्विविमीय गति कहते हैं। देख बेटा, दो की बात कर रहा है, 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 प्रक्षेपण गति वृत्ताकार गति। आज इसको हमने कंप्लीट कर दिया, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। प्रक्षेपण गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, जो हाईलाइटेड किया है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है, इस प्रकार की गति को प्रक्षेपण गति कहलाती है। कण का पथ प्रक्षेपण पथ कहलाता है। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से टकराई गई गेंद की गति।
ये किसी कौन से इसको फेंका है, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, ये इसकी रेंज हो गई, और ये इसको u स्पीड से या किसी वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, उससे फेंका गया। प्रक्षेपण गति संबंधित सूत्र, किसी वस्तु को चित्रानुसार u वेग से क्षैतिज थीटा कोण पर फेंका गया वस्तु इस तरह से गति करती है। बता दिए ये तो क्या दिक्कत है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट इंपॉर्टेंट है जी। क्या आया था, 2u sin थीटा अपॉन g। पिंड या वस्तु को प्रक्षेपित करके उसका वापस पृथ्वी पर लौट आने के मध्य लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये मैंने आपको बोला था T1 और T2 की बात कर रहे हो और दोनों को ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा इसका उड्डयन काल। अरे समझ इस चीज को, एक बात समझ, बहुत सिंपल सा लॉजिकली बात है। आपने बॉल यहां से यहां फेंकी, अब बॉल जब अधिकतम ऊंचाई पर होगी तब उसने अपना आधा पथ कवर कर लिया, तो आधा पथ कवर करेगी, उतनी ऊंचाई पे उतना ही पथ कवर करेगी ना भाई, जितना कवर करके आई है उतना ही समय तो लेगी। मानते हो ना ये बात? तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे जो आपने प्रयोग किया है, वो वहाँ पे तो हवा नहीं थी, यहाँ पे हवा तेज चल गई। छोटी मोटी चीज़ नेगलेक्ट भी करते हैं। टी से प्रदर्शित करते हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, T1 T2, ये दोनों का अलग छोटा लिया इसलिए। 2u sin थीटा अपॉन g। प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपित गति के दौरान पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहलाती है। इसे h से प्रदर्शित करते हैं। h बराबर में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। कहानी खत्म, खेल खत्म। पर हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री की बात करना प्रारंभ करेगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। h मैक्स वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g। इंपॉर्टेंट डालो जी, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखने का मतलब क्या है। प्रक्षेप्य का परास, पिंड प्रक्षेप्य उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे पिंड का क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर में क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी राजा, 45 डिग्री। ये लास्ट में जो नोट डला है इंपॉर्टेंट है। वस्तु या पिंड को थीटा तथा 90 माइनस थीटा के कोण पर प्रक्षेपित करने पर क्षैतिज परास r का मान सेम रहेगा। थीटा की बात करो चाहे 90 माइनस थीटा की बात करना चाहो, 90 माइनस थीटा की बात करोगे तो क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा, वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सही चर्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो कर दोगे, चलो ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।